यकीनन मैंने एक प्रोग्राम दिया था आपका वलीपुर में, मैं गया भी था, वहाँ 9 बजे मैं पहुँच भी गया था। वहाँ मैंने खाना भी खाया था, नाश्ता भी किया था, लेकिन कुछ उलमा की जहरीली तकरीरों ने जो टोटल मेरे खिलाफ हो रही थी और पूरे बस्ती को उकसाया जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये अभी इतना उकसा देंगे कि इस पूरी कौम हम पर टूट पड़ेगी। मैंने कई मर्तबा कमेटी के लोगों से कहा कि आप इनको रोकिए, नहीं रोक पाए। मैंने कहा कि मैं अब गालियां सुनने नहीं आया हूं, मैं वहां से इलाके का नया आदमी नहीं हूं मैं, लेकिन मेरा यहाँ कोई नहीं है, न रिश्तेदार यहाँ है, न दोस्त है, न अहबाब है। डर हमें भी है, इसलिए जो मेरी अक्ल ने और जो मेरे जहन ने बेहतर समझा, हो सकता है कि ये मेरे दिमाग का, मेरी अक्ल का कसूर हो। बहरहाल जो उस वक्त मेरे दिल में आया, मैं वहाँ से चला आया। मेरे भाइयों, यकीनन वलीपुर के लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की, लेकिन उनको भी इस बात का एहसास नहीं था। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस गलत फहमी को भी हम सबको दूर करने की तौफीक अता फरमाए। आइंदा इंशाअल्लाह मिलजुल कर काम होगा, जमात के लिए कुछ दबना होगा, झुकना होगा तो झुका भी जाएगा, दबा भी जाएगा, क्योंकि पेड़ जो झुके होते हैं वही फल दिया करते हैं, जो अकड़े होते हैं वो काट कर फेंक दिए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें झुकने की, जमीयत व जमात की खातिर नर्म होने की तौफीक अता फरमाए और हमारी जमीयत व जमात की हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, आज मैं एक ऐसे टॉपिक को आपके सामने उठा रहा हूं जो टॉपिक मैंने बिहार की सरजमीन पर अभी तक पेश नहीं किया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो नया कोई टॉपिक है, बातें आप अपने उलमा से सुनते हैं, वही बातें आपके सामने आएंगी। कहने का अंदाज सबका अलग अलग होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया में पैदा किया है, भेजा है। कंपनी जब कोई गाड़ी निकालती है, 4 व्हीलर, तो आपने देखा होगा कि गाड़ी निकालने के बाद उस गाड़ी को कैसे चलाया जाए, किस गियर में चलाया जाए, किस तरीके से चलाया जाए, उसकी एक गाइड बुक भी देती है गाड़ी के साथ। इसका मतलब ये होता है कि हमने ही ये गाड़ी बनाई है, तो इस गाड़ी को चलाने के उसूल और ज़ाब्ते भी हम ही ने बनाए हैं। ये गाड़ी जब हमारे बनाए हुए उसूल और ज़ाब्ते पर चलाओगे तो ये गाड़ी चलेगी, और अगर इस गाड़ी को हमारे बनाए हुए उसूल और ज़ाब्ते पर नहीं चलाओगे तो एक्सीडेंट कर दोगे और ये गाड़ी बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। इसी तरीके से इस दुनिया को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया, रचाया, बसाया, हमें और आपको इस दुनिया के अंदर पैदा किया। तो इस दुनिया में रहने, इस दुनिया को चलाने के उसूल और ज़ाब्ते भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बताए हैं। इस दुनिया में तुम उस तरीके से रहो जिस तरीके से हमने दुनिया को चलाने का तरीका बताया है और रहने का तरीका बताया है। इस दुनिया में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए तरीके पर इस दुनिया में हम चलेंगे और इस दुनिया को चलाएंगे तो इस दुनिया में हमें कामयाबी मिलेगी। और अगर हम इससे मुनहरिफ हुए, अगर हम इससे हटे, तो इस दुनिया को भी तुम बर्बाद कर लोगे। और चूंकि ये दुनिया एक गाड़ी की तरह है, इस दुनिया में बैठकर चलाने वाले ड्राइवर की हैसियत से तुम भी तबाह बर्बाद हो जाओगे। तो हम इस दुनिया में आए हैं, तो इस दुनिया के सिलसिले में पहला जो उसूल अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है कि वो ये बताया है कि तुम दुनिया को क्या समझोगे और दुनिया की हैसियत को पहले अपने जहन में रखो। या अय्युहन्नास इन्ना वअदल्लाहि हक़, है सारी दुनिया के लोगों, आए सारी दुनिया के इंसानों, इन्ना वअदल्लाहि हक़, यकीनन अल्लाह का वादा बरहक है, अल्लाह का वादा सच्चा है। क्या सच्चा है? आगे देखिए, फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया,
दुनिया की जिंदगी कहीं तुम्हें धोखे में न डाल दे। यानी दुनिया जो तुम दूर से बहुत खूबसूरत देख रहे हो, बहुत हसीन देख रहे हो, बहुत अच्छी जो तुम्हें नजर आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में डाल दे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इन्हीं चीजों को, जो ऐशो आराम की चीजें हैं, इन्हीं को तुम सब कुछ समझने लगते हो। हमारे घर में फ्रिज भी होना चाहिए, एयर कंडीशन भी होना चाहिए, हमारे घर में ऐशो आराम की सारी चीजें होनी चाहिए। बुरी नहीं है, होना चाहिए, लेकिन धोखे में मत आ जाना कि यही चीजें आरामदेह हैं, यही चीजों से तुम्हें सुकून मिल सकता है। एसी खरीदना और घर में लगाना गलत नहीं है, फ्रिज घर में लगाना गलत नहीं है, लेकिन इन चीजों से धोखा खा जाना कि यही चीजें आराम दे सकती हैं और कोई नहीं, तो ये धोखा है। बहुत से घरों में फ्रिज है, लेकिन फ्रिज का पानी आप नहीं पी सकते हो, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया कि ठंडा पानी तुम्हारे सांस की मर्ज में, तुम्हारी लंग्स प्रॉब्लम में मुजिर है, नुकसानदेह है। गौर करो कि फ्रिज को तुमने आराम देने की चीज समझी थी, लेकिन उस फ्रिज का पानी तुम नहीं पी सकते हो, उस फ्रिज में रखी हुई ठंडी चीजें तुम नहीं खा सकते हो। एयर कंडीशन को तुमने आरामदेह चीज समझकर अपने घर में लगा तो लिया, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया, तुम्हें लंग्स प्रॉब्लम है, तुम्हें सांस की बीमारी है, तुम्हारे फेफड़ों में प्रॉब्लम है, तुम एसी की ठंडी हवा में नहीं रह सकते हो। ये चीजें बुरी नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करके खरीदो, लेकिन ऐसा ना हो कि इन चीजों पर तुम भरोसा कर बैठो और धोखे में आ जाओ कि यही सारी चीजें हमें आराम दे सकती हैं। नहीं, कितनों को डॉक्टरों ने मना कर दिया, गोश्त नहीं खा सकते हो, ये नहीं खा सकते हो, वो नहीं खा सकते हो, उबली हुई सब्जियां खाओ, ये खाओ, वो खाओ, परहेज बता दिया। तो पहली चीज की तरफ क्या इशारा किया? फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, दुनिया में जो चीजें हमने पैदा की हैं उनको इस्तेमाल करो, उनको अपने फायदे के लिए लाओ, उनसे फायदा भी उठाओ, लेकिन उन चीजों को देखकर तुम धोखे में मत आ जाना। और फिर अल्लाह ने, बच्चों बोलो नहीं, ए बेटा बेटा इनसे कहा शोर मत करो, बैठना हो तो बैठो, नहीं तो चले जाओ। और दूसरी चीज फिर अल्लाह के सिलसिले में अल्लाह ने क्या कहा? वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और अल्लाह के बारे में भी, अल्लाह के सिलसिले में भी कोई शैतान तुम्हें धोखे में न डाल दे, कोई धोखा देने वाला तुम्हें धोखे में न डाल दे। पता नहीं अल्लाह है भी कि नहीं, होता तो उसके सामने गुनाह होते हैं, फिर आदमी को अजाब क्यों नहीं देता? अगर अल्लाह होता तो दुनिया में इजराइल इतना फिलिस्तीन पे जुल्म कर रहा है, तो अल्लाह को मुसलमानों और ईमान वालों का बुरा क्यों नहीं लग रहा है, और इजराइल को तबाह बर्बाद क्यों नहीं कर रहा है? जालिमों पर अल्लाह का अजाब क्यों नहीं आ रहा है? पता नहीं अल्लाह है भी कि नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के सिलसिले में भी कोई तुम्हें शैतान धोखे में डाल दे। अल्लाह है, जालिमों को मोहलत दे देता है, शायद संभल जाओ, ये जानते हुए कि तुम जाओगे कहां, आना तो तुम्हें मेरे ही पास है। जैसे मछली का शिकार जब कोई आदमी करता है और डोर डाल देता है, मछली लेके भागती है, समझती है कि हमने ग़िज़ा हासिल कर ली, वो लेके भागती है, और मछली का शिकारी डोर को ढील देता चला जाता है। वो जानता है कि मछली फंस तो चुकी है, भागेगी तो कहां तक भागेगी, आखिर डोर तो हमारे ही हाथ में है, हम खींच लेंगे। तो पहले मछली को थकाता है, और जब वो थक जाती है तो आसानी से उसको खींच लेता है। अल्लाह भी जालिमों को मोहलत देता है, जाओ भागो, दुनिया में करो गुंडागर्दी, करो मक्कारी, खाओ सूद और ब्याज, खाओ हरामकारी करो, जो कुछ भी तुम्हें करना हो करो, लेकिन जाओगे कहां? आना तो तुम्हें मेरे ही पास है, तुम्हारा रिमोट कंट्रोल तो हमारे ही हाथ में। तो पहली चीज ये दुनिया की हैसियत को सामने रखो कि दुनिया की जिंदगी कहीं तुम्हें धोखे में न डाल दे। दूसरी आयत पढ़ रहा हूं, गौर से सुनिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। इधर भी वही चीज है, थोड़ा सा फर्क। दुनिया की जिंदगी तो
महज धोखे का सामान है। वमा हाज़िल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी तो महज धोखे का सामान है। यानी दूर से कोई चीज बहुत अच्छी नजर आती है, करीब जाकर देखो तो कैसा लगता है। दुनिया की हैसियत ऐसे समझो जैसे किसी ने व्हाट्सएप के जरिए या फेसबुक के जरिए या मोबाइल के जरिए किसी से शादी की बात चली, लड़के की या लड़की की, और बात आगे बढ़ते बढ़ते मामला शादी तक पहुंच गया। लड़की दूर की रहने वाली है, लड़के ने उससे कहा कि अपना फोटो भेजो, हम एक बार तुम्हें देखना चाहते हैं। लड़की ने कहा तुम भी अपना फोटो भेजो, दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। और लड़की ने अपना फोटो भेज दिया। लड़के ने देखते ही उसका दिमाग खराब, माशाअल्लाह क्या खूबसूरत, हाँ मुझे डन पर। और लड़की ने फिल्टर पर सेट करके अपना फोटो बनाकर भेज दिया। फिल्टर में बिल्कुल रात की तरह या कोयले की तरह काली लड़की भी आपको दूध की जैसी सफेद नजर आएगी। अब उसने भेज दिया अपना फोटो, लड़का देख के माशाअल्लाह बहुत अच्छा, हमें डन। इधर लड़के ने अपना भी फोटो भेज दिया, लड़की ने कहा डन। और जब बारात आई, निकाह हुआ और जब विदा हुई, रुखसती हुई, पहली रात तो लड़के ने देखा मेकअप वेकअप लगा हुआ था ठीक। जब सुबह होकर उसकी बीवी ने गुस्ल किया, नहाई धोई और शौहर के सामने आई, तब शौहर डर गया, ये क्या, ये है दुनिया। बिल्कुल यही, दूर से बहुत अच्छी नजर आती है और करीब से आकर देखो तो बड़ी खतरनाक है। ये हम किस चीज में धोखे में थे? कभी बंबई गए हो? जाओ समंदर के इलाके पे जरूर जाइएगा, जुहू चौपाटी, और 1-2 किलोमीटर की दूर से समंदर पर देखिएगा। 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की दूरी पर समंदर के इर्द गिर्द जो बालू पड़ी होती है, रेत, आप देखेंगे दूर से वो बालू भी पानी नजर आएगा आपको, और जब करीब जाएंगे तो पता चलेगा ये पानी नहीं है, ये तो बालू है, रेत है। यानी दूर से जो चीज पानी नजर आ रही, करीब आकर देखा तो वो बालू यानी रेत है। दुनिया दूर से बहुत खूबसूरत नजर आती है, लेकिन करीब से जाकर देखो तो बहुत बुरी है, इसकी शक्ल बहुत बदसूरत है। देखिए क्या है, खाया पिया, खूबसूरत लड़की से शादी किया, अचानक पता चला कि इसकी जबान में या इसके जबड़े में कैंसर है। ऑपरेशन किया गया, सारी चीजें हुई और मुंह का इतना हिस्सा काट दिया गया। अब जो खूबसूरत बीवी थी, जो खूबसूरत लड़की थी, शादी से पहले जिसकी हुस्न जमाल को देखकर आपने शादी की थी, आज कैंसर से उसके आधे होंठ कट चुके हैं। ब्रेस्ट कैंसर होने की वजह से दोनों आंचल, दोनों सीने निकाल दिए गए हैं। अब जरा देखिए, कुरान कहता है कि जो चीज तुम्हें दूर से नजर आ रही है अच्छी, करीब से आकर देखोगे तो ये चीज तुम्हें बहुत अजीब सी लगेगी। अगर ऐसा मंजर आ जाए तो अब आप देखिए कि उस औरत का हुस्न जमाल कहां चला गया। चेहरे से सारी खूबसूरती होती है, लेकिन आधे होंठ कट चुके हैं, नाक से इधर का हिस्सा कट गया है, ये गाल काट कर निकाल दिया गया है। अब आप अंदाजा लगाइए, अपनी इस बीवी को आप छोड़ भी नहीं सकते हो क्योंकि जिंदगी भर का साथ है, लेकिन अपनी बीवी के पास अब आपको बैठना भी गवारा नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ये बीमारी हमें ना लग जाए। अब आप अंदाजा लगाइए, कुरान कहता जो चीज दूर से तुम्हें अच्छी लगती है, करीब से वो चीज बुरी भी होती है। इसलिए दुनिया को उतनी ही तरजीह दो जितनी जरूरत है, दुनिया को वैसे ही इस्तेमाल करो उतना ही जितना इसकी जरूरत है। ये नहीं कह रहा हूं दुनिया छोड़ो, वो मौलाना हैं तकरीरें करने वाले जो कहते दुनिया छोड़ दो, दुनिया से तर्क हो जाओ, दुनिया से अपने आप को कटा लो। बगैर दुनिया के तो आप रह नहीं पाएंगे, कमाना भी जरूरी है। हजरत उस्मान गनी के पास भी दौलत की कमी नहीं थी। माफ कीजिएगा, दौलत कमाना कोई बुरी चीज नहीं है, दौलत हासिल करना कोई बुरी चीज नहीं है, अच्छे से अच्छा हलाल बिजनेस करना कोई बुरी चीज नहीं है। दुनिया कमाओ,
कुरान कहां मना कर रहा है कि दुनिया मत कमाओ। हजरत उस्मान गनी के पास भी बहुत दौलत थी, लेकिन जब वक्त आया तो उस दौलत को अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। शायद गज़वा तबूक का वो मंजर आपके सामने आया होगा मेरे भाइयों कि गज़वा तबूक के मौके पर अल्लाह के नबी ने लोगों से, सहाबा से कहा कि मुझे ऊंटों की जरूरत है, कोई है जो 100 ऊंट अल्लाह की राह में खैरात कर दे, सदका कर दे। हजरत उस्मान गनी उठे और फरमाया कि अल्लाह के नबी मैं 100 ऊंट आपको दे रहा हूं। गरीब होते, दुनिया न कमाई होती तो 100 ऊंट देते। अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों, अभी तक आपका फोटो लेने से पेट नहीं भरा भाई, बैठ जाओ, बैठ जाइए। अब तो इतना वो भी नहीं है कि दिख नहीं रहा हो, बैठ जाइए। कोई बात नहीं, वो ड्रोन है, वो कैमरा है, अभी चला जाएगा, आप लोग तो बैठिए। 100 ऊंट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया उस्मान गनी ने। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस्मान गनी ने 100 ऊंट दिए। लोगों, क्या तुम में से कोई और भी है जो 100 ऊंट दे दे? फिर हजरत उस्मान उठे और फिर कहा अल्लाह के नबी मैं 100 ऊंट और दे रहा हूं, लीजिए। नेक काम में आगे बढ़ना और हुक्म होते ही फिर 100 ऊंट। अगर गरीब होते, दुनिया ना कमाई होती तो 200 ऊंट देते, अभी 200 नहीं दिए। आगे सुनते जाइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया उस्मान ने 200 ऊंट दे दिए। अब उस्मान के अलावा कोई और भी अल्लाह का बंदा है जो 100 ऊंट दे? हजरत उस्मान तीसरी बार उठे और कहा अल्लाह के नबी मैं 100 ऊंट और दे रहा हूं। कितनी बार अल्लाह के नबी ने मांगा? सुनिए, हदीस के अल्फाज है 7 बार। और हजरत उस्मान ने 7 बार खड़े होकर कहा कि मैं दे रहा हूं। गरीब आदमी देता, जिसने दुनिया न कमाई हो वो 100-700 ऊंट देता। लेकिन ये देखिए, कमाना गलत नहीं है, लेकिन कमाई को सही जगह पर खर्च करना भी जरूरी है। हजरत उस्मान ने दौलत कमाई जायज तरीके से और खर्च भी किया तो जायज मकाम पर खर्च किया। अपनी बहन और अपनी बेटियों को 20-20 हजार रुपए का एंड्रॉयड मोबाइल लेकर नहीं दिया कि बेटी व्हाट्सएप पे लगी रहो, बेटी फेसबुक पे लगी रहो, बेटी इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियो बनाकर टिकटॉक पे डांस करके डालती रहो। इस तरीके से कमाकर अपना पैसा इस तरीके से खर्च नहीं किया था। अल्लाह के नबी ने 700 ऊंट उस्मान से लेने के बाद फिर क्या फरमाया? अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं जितना भी बोलूंगा उस्मान ही उठेंगे। एक आदमी पर कितना बोझ डालूं? फरमाया उस्मान अभी जिब्रील मेरे पास आए और जिब्रील ने मुझसे फरमाया मा जर्रा उस्मान, मा जर्रा उस्मान, मा जर्रा उस्मान, मा अमिला बादल यौम कत्तु। उस्मान को कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। मा अमिला बादल यौम कत्तु। उस्मान, आज के बाद तुम एक भी नेक काम न करो, फिर भी अल्लाह तुम्हें जन्नत देकर रहेगा। आपके यहां ये किसका कलेक्शन हो रहा था? मस्जिद का या मदरसे का? मस्जिद का। अगर कहूं कि है कोई शख्स जो 10,000 रुपए मस्जिद को दे दे अल्लाह की राह में, और कोई एक आदमी उठे कि जर्जी साहब मैं दे रहा हूं 10,000 रुपए, और मैं फिर कहूं कि अरशद साहब ने 10,000 दिया है, अरशद के अलावा कोई और है जो उठे 10,000 दे, फिर अरशद उठे वो कहे मैं फिर 10,000 दे रहा हूं, फिर मैं कहूं कि अरशद 10-20 हजार दे चुके, कोई और है जो अरशद के अलावा 10,000 और दे, और फिर अरशद उठे कि मैं 100 और 10,000 और दे रहा हूं। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, हजरत उस्मान ने कमाया भी जायज तरीके से था और खर्च भी जायज तरीके पे कर रहे हैं। तब अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? आज के बाद मेरा उस्मान एक भी नेक काम न करे, फिर भी अल्लाह उसको जन्नत देकर रहेगा। दुनिया कमाना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन दुनिया को सही तरीके से कमाओ और सही तरीके। मैंने कहा ना, दुनिया जिसने बनाई है वही बता रहा है कि दुनिया में को कैसे चलाया जा सकता है और कैसे चलाओगे। अगर दुनिया बुरी होती मुकम्मल तौर पर,
अगर दुनिया बुरी होती मुकम्मल तौर पर तो अल्लाह ताला दुनिया के हुसूल के लिए और दुनिया की अच्छाइयों के लिए दुआ न बताता। फरमाया मेरे बंदो, इस दुनिया को हासिल करने के लिए और इस दुनिया की खूबियां, इस दुनिया की भलाइयों को पाने के लिए तुम अल्लाह से ये दुआ किया करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। क्या जबरदस्त दुआ सिखलाई। ये नहीं कहा दुनिया से बेताल्लुक हो जाओ। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आय अल्लाह, दुनिया में जो खूबियां और जो अच्छाइयां हैं वो तू हमें अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, आय हमारे रब, दुनिया में जो अच्छाइयां हैं, जो खूबियां हैं वो तू हमें अता फरमा। व फिल आखिरति हसना, और आखिरत में जो खूबियां हैं, आखिरत में जो भलाइयां हैं वो तू हमें अता फरमा। दुनिया में जो भलाइयां हैं इसका मतलब दुनिया में बुराइयां भी हैं, और आखिरत में जो भलाइयां हैं वो इसका मतलब आखिरत में बुराइयां भी हैं। यानी दुनिया में भी अच्छी चीज है और बुरी चीज है, और आखिरत में भी अच्छी चीज है और बुरी चीज है। हमें दुनिया में अच्छी चीजें अता फरमा और आखिरत में भी अच्छी चीजें अता फरमा। यानी दुनिया की बुराइयों से हमें नजात दे और आखिरत की बुराई यानी जहन्नम से भी तू हमें नजात दे, क्योंकि आखिरत में जहन्नम बुरी जगह है जहां कोई नहीं जाना चाहता। इसलिए उसके लिए अलग से कहा वक़िना अज़ाबन्नार, और हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। चाय वाले भी घूम रहे हैं डिस्टर्ब करने के लिए। यार बैठ जाओ, जब कोई मांगे तो दे देना भाई, बैठ जाओ। तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ये अल्लाह ताला ने दुआ सिखाई। दिल चाहता है कि आपको एक और चीज बताएं, मेहनत करना। दुनिया का मतलब छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि बीवी को बच्चों को छोड़ दो और किसी जंगल में चले जाओ और बैठ जाओ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। बीवी को खाना कौन खिलाएगा वे? अल्लाह देगा, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो बिल्कुल सन्यास ले लेते हैं, दुनिया से हम बिल्कुल बेताल्लुक हो गए, कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे लोगों को जहां ऐसे लोग मिलते हैं ना, मैं कहता हूं इनको उल्टी छुरी से काटो। ये कौम के ऊपर बोझ बने बैठे हैं। अल्लाह ने दुनिया में मेहनत करके रोजी रोटी को कमाकर अपने बीवी बच्चों को पालने का भी हुक्म दिया है। उनके लिए मेहनत करो, इसको भी इबादत कहा है। कुरान पढ़िए। सबसे अच्छा दिन 7 दिन में कौन सा दिन होता है मालूम है? किसी से पूछो कि यही कहेगा जुमा। जुमे के दिन की इबादत का सवाब भी 7 दिन की इबादत से ज्यादा है। जुमे के दिन की जब अहमियत ज्यादा है तो उस नमाज की अहमियत भी ज्यादा है। लेकिन आप गौर करेंगे, जुमे के दिन की अहमियत ज्यादा है तो 2 ही रकात रखी अल्लाह ने। जबकि क्या है, जुमे हफ्ते में 1 दिन जुमा आ रहा है और इतनी अहमियत है तो 2 रकात नहीं, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 10, क्योंकि बहुत अहम दिन है तो ज्यादा नमाजें होना चाहिए, लेकिन 2 ही रकात रख दिया। और क्या कहा? फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़। आए मुसलमानों, जब जुमे की नमाज पढ़ लो मस्जिद के अंदर तो अब बेकार मस्जिद में बैठकर अपना वक्त बर्बाद न करो। फंतशिरू फिल अर्ज़, अल्लाह की बनाई हुई जमीन में फैल जाओ। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह ने जो रिज़्क़ उतारा है अपनी जमीन के ऊपर उस रिज़्क़ को तलाश करो, यानी अपनी बीवी बच्चों के लिए मेहनत करो और कमाओ और उनको खिलाओ। दुनिया कमाने का हुक्म दे रहा है अल्लाह ताला। इसका मतलब यह है कि अल्लाह का हुक्म मानना इबादत है, यानी बीवी बच्चों के लिए मेहनत करके हलाल रोजी कमाना भी इबादत है। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब जुमे की नमाज जुमे के दिन तुम पढ़ लो और मस्जिद में जुमे की नमाज भी पूरी कर लो,
तो अब मस्जिद में बैठकर अपना वक्त बर्बाद न करो। फंतशिरू फिल अर्ज़, अल्लाह की जमीन में फैल जाओ। वब्तगू बिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह के रिज़्क़ को, रोजी रोटी को तलाश करो। ये दुनिया बनाने वाले ने दुनिया कैसे चलाई कैसे चलेगी, चलाने का तरीका भी बता दिया। दुनिया हमारे और आपके उसूल से नहीं चल सकती, इसलिए कि दुनिया को हमने नहीं बनाया है। आप कहते ना पैसा हमने कमाया है, तो हम जहां हमें मालूम है कि इसको कहां इस्तेमाल करना चाहिए। भाई हमारी जितनी इनकम है उसी हिसाब से हम अपने घर का मैनेजमेंट निकालेंगे ना। बच्चों का पढ़ाई का खर्चा कितना है, बीवी का खर्चा कितना है, हम अपनी बीवी को कितना कपड़ा दे सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कितना कपड़ा हम बनवा सकते हैं। हमारे इनकम जितनी है उसी हिसाब से मैनेजमेंट करेंगे, क्योंकि पैसा हमारा तो तरीका भी हमारा चलेगा कि कैसे इस्तेमाल करें। आप दखल नहीं दे सकते। इसी तरीके से जब दुनिया अल्लाह ने बनाई है तो अल्लाह की बनाई हुई दुनिया अल्लाह के बताए हुए तरीके पर चले। हाँ, ये एक अलग चीज है कि दुनिया से उतना ही राब्ता रखना है जितनी जरूरत है। महबूब एक ही होता है। दो चीजें हैं, एक आखिरत और एक दुनिया। दोनों महबूब नहीं हो सकती हैं। ये बच्चे यार आगे बैठ के बहुत शोर कर रहे हैं। ये बच्चे नहीं है, वो तो बहुत बड़ा है वो वाला। तुम लोग वहां से हटो ना, शांत रहो, निकलो वहां से, थोड़ा पीछे कर दीजिए, आराम से भगा, ऐसे नहीं, बस बस बस। मेरे भाइयों गौर से सुनिएगा, जो बात मैं बताने जा रहा हूं, महबूब एक ही होता है। दुनिया की जरूरत है हमें, लेकिन महबूब नहीं हो सकती। महबूब एक ही होगा। अब देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस, जरा मंजर पर नजर डालिएगा। क्या कहते हैं, लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लकुन्तु अबा बकरिन लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला। बुखारी की रिवायत, कितनी प्यारी बात कही। लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन, अगर मैं किसी को महबूब बनाता, खलील बनाता, अगर मैं किसी को महबूब बनाता, खलील बनाता, लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला, तो मैं अबू बकर को महबूब बनाता, अबू बकर को खलील बनाता। इस हदीस से देखिए क्या मसला निकलता है। अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर दुनिया में मुझे किसी को महबूब बनाना होता, खलील बनाना होता, तो मैं अबू बकर को खलील बनाता। लेकिन अल्लाह ने मुझे अपना खलील बना लिया। लेकिन अल्लाह ने मुझे अपना खलील बना लिया। खलील एक ही होता है, दो नहीं होते। इसलिए जब अल्लाह ने मुझे अपना खलील बना लिया तो मैं अबू बकर को अपना खलील नहीं बना सकता। अबू बकर से मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी अबू बकर सिद्दीक से अल्लाह के नबी को कि जब चलते थे तो अबू बकर को अपने साथ ले जाते थे, जब उड़ते थे तो अबू बकर को अपने साथ उठाते थे, जब कहीं जाना होता था तो अबू बकर को अपने साथ ले जाते थे। कई जगह आपने फरमाया, दखल तो अना वो अबू बकरिन, मैं फला घर में दाखिल हुआ तो अबू बकर मेरे साथ थे। खरज तो अना वो अबू बकरिन, मैं किसी जगह से निकला तो अबू बकर मेरे साथ थे। मैं कयामत के दिन कब्र से उठूंगा तो अबू बकर मेरे साथ होंगे। मैं मैदान महशर पे हौज़े कौसर पे बैठ के पानी पिलाऊंगा, अबू बकर मेरे साथ होंगे। मैं जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा और सबसे पहले मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा तो अबू बकर मेरे साथ होंगे। मेरे भाइयों, इतनी दोस्ती, इतनी गहरी और सच्ची मोहब्बत। लेकिन अल्लाह के नबी इसके बावजूद क्या कह रहे हैं कि अगर मुझे खलील और महबूब किसी को बनाना होता तो मैं अबू बकर को बनाता, लेकिन महबूब एक ही होता है, इसलिए अल्लाह ने मुझे अपना महबूब बना लिया। दुनिया और आखिरत। अब सुनो, आए पुठिया घाट डिस्ट्रिक्ट कटिहार के लोगों,
इस सीमांचल की बस्ती में रहने वालों सुनो, दुनिया और आखिरत में एक चीज को आपको अपना महबूब बनाना होगा, और याद रखना महबूब एक ही होता है। आप दुनिया को अपना महबूब बनाएंगे या आखिरत को अपना महबूब बनाएंगे, यह फैसला करना हमारी और आपकी, हर इंसान की जिम्मेदारी है। अपने गरीबान का बटन खोले और झांके कि आप दुनिया को अपना महबूब बनाओगे या आखिरत को अपना महबूब बनाओगे। हाँ, दोनों को अपना महबूब बनाने से पहले सोच लो दुनिया की जिंदगी और आखिरत की जिंदगी में कितना बड़ा फर्क है। दोनों जिंदगी है, दुनिया की भी और आखिरत की, दोनों में फर्क कितना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जैसे एक समंदर बह रहा हो और उसकी तुम्हारी निगाह जहां तक जा रही वहां तक तुम्हें पानी पानी दिखाई दे रहा हो, उसका कोई किनारा तुम्हें नजर नहीं आ रहा है समंदर का। इतने बड़े समंदर में से उंगली डालो, इतने बड़े समंदर में उंगली डालो और उंगली डालने के बाद उंगली निकालो तो उस उंगली में कितना पानी निकलेगा? एक बूंद। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये एक बूंद दुनिया की जिंदगी है और आखिरत की जिंदगी एक समंदर, यानी बाल्टियां भर भर के फेंकते रहो लेकिन खत्म नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन समंदर का पानी खत्म नहीं होगा। ये बता दिया। अब बताओ तुम समंदर जैसी जिंदगी से महबूब बनाओगे या दुनिया की जिंदगी जो उंगली में लगी हुई एक बूंद के बराबर है। ये फैसला करना हमारा और आपकी जिम्मेदारी है कि किसको तुम महबूब बनाओगे। दुनिया की जिंदगी महज एक कतरा है, एक बूंद है, और आखिरत की जिंदगी एक समंदर। सब गौर करें, हम और आप सब सोचें इस बात को। तो दुनिया की जिंदगी भी जरूरी है, लेकिन दुनिया से हमें उतना ही रब्त रखना है, दुनिया से हमें उतना ही कांटेक्ट रखना है, दुनिया से हमें उतना ही दिल लगाना है जितनी जरूरत है। दुनिया छोड़ोगे नहीं, लेकिन उतना ही दिल लगाओ जितनी जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा दिल लगाया तो ये दुनिया तुम्हारे सर पे सवार हो जाएगी, छोड़ नहीं पाओगे। फिर दिल चाहता है कि कुछ हदीसें आपके सामने पढ़ दूं। अभी कुरान की आयतें पढ़ी थी, अब मैं चंद हदीसें आपके सामने रखना चाहता हूं, उन हदीसों पर गौर कीजिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। पहली हदीस आपके सामने तिरमिजी की रख देता हूं, अब्वाबुज़ ज़ुहद के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन मा सका काफिरन मिनहु शरबत माइन। हवाला दे दिया तिरमिजी अब्वाबुज़ ज़ुहद। लोगों दुनिया की जिंदगी अल्लाह की नजर में, लोगों दुनिया की जिंदगी अल्लाह की नजर में इतनी हकीर है दुनिया, इतनी जलील है दुनिया, अल्लाह की नजर में इतनी हेज है दुनिया। लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़ा, मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह की नजर में इज्जत नहीं रखती, मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह की नजर में कोई हैसियत नहीं रखती। लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़ा, लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़ा। अल्लाह के नबी फरमाते मच्छर के पर के बराबर भी, किसी से खड़ा करके पूछो मच्छर का पर देखा है? अरे मच्छर तो फिर भी बड़ा होता है, मच्छर का एक पर है? ऐसे मसल देते मार दिया, रगड़ दिया। मच्छर का जो पर होता है, अल्लाह के नबी कहते हैं इस पर के बराबर भी अल्लाह इस दुनिया को हैसियत नहीं देता है, अल्लाह की नजर में उसकी कोई कदर नहीं है। अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती, यार मच्छर कितना हकीर है, कितना सा। लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़ा, मच्छर के पर के बराबर भी अगर अल्लाह की नजर में दुनिया की कद्र होती, दुनिया की इज्जत होती, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मा सका काफिरन मिनहु शरबत माइन, तो किसी काफिर को एक घूंट पानी भी नहीं पिलाता।
आज ये काफिर जितना पानी पी रहे हैं इस दुनिया से और बढ़िया बढ़िया नेमतें खा रहे हैं, एयर कंडीशनों में सो रहे हैं, 5 स्टार होटलों में रह रहे हैं, बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, अल्लाह की नजर में मच्छर के पर के बराबर भी उनकी हैसियत नहीं है। अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती तो किसी काफिर को एक घूंट पानी भी नहीं पिलाता। बिल्डिंगें रहो, ये मकान तुम्हारा रहो, ये महल तुम्हारा रहो, हमारी नजर में उसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर इतनी सी भी हैसियत होती तो हम इतनी भी हैसियत होती तो हम इस दुनिया से तुम्हें एक घूंट पानी भी नहीं पिलाते। पानी पी रहे हो, हमारी बनाई हुई जमीन पर रह रहे हो, हमारी बनाई हुई बिल्डिंग हमने तुम्हें अकल दी और उससे तुम बिल्डिंगें बनाकर तैयार करके रह रहे हो। ये हमने अकल दी रहो इसलिए कि हम इस दुनिया को मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत नहीं देते हैं। अब आप अंदाजा लगाओ कि अल्लाह की नजर में दुनिया की हैसियत क्या है। ये तो अल्लाह की नजर में थी और दिल चाहता है नबी की नजर में दुनिया की हैसियत क्या थी वो भी बता दो। और सुनो, बड़े गौर से सुन रहे हो आप, अब सुकून भी है आपको, बहुत शांति बनाए हो, ऐसे ही सुन लेना मेरे भाइयों। अल्लाह की नजर में दुनिया की हैसियत तो देख लिया आपने क्या है, मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अगर होती तो काफिर को पानी नहीं पिलाता। नबी अकरम यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नजर में दुनिया की हैसियत क्या है वो भी देखिए। तिर्मिजी अब्वाबुज ज़ुहद, अब्दुल्लाह इब्न मसूद इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं नामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हसीरिन वक़द अस्सरा फी जंबिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर सो रहे थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर सोए। चटाई तो समझते ही होंगे, बंगाल इतना वो नहीं आप कि पूरी तरीके से बंगला ही पर डिपेंड करते हो। 25 साल से आ रहा हूं कटिहार और किशनगंज और सीमांचल के इलाके में। मेरे भाइयों, अगर आप समझते ना होते तो इतने सालों से बुलाते नहीं। चटाई तो समझ ही रहे हैं। अल्लाह के नबी चटाई पर सोए और आपकी पीठ पर कपड़ा ना हो, आपकी, हम अल्लाह के रसूल की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं। अगर आपकी पीठ पे कपड़ा ना हो और चटाई पर आप सो जाएं तो जब उठेंगे तो चटाई पर जो सोते हैं उसका निशान आपकी पीठ पे पड़ जाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर सोए, आपके जिस्म पर भी ऊपर का कपड़ा नहीं था, लेट गए। जब उठे वक़द अस्सरा फी जंबिही, वक़द अस्सरा फी जंबिही, तो आपके पुष्ट पर, आपकी पीठ पर निशान पड़ गए। जैसे हम और आप चटाई पर या चारपाई पर सोते हैं तो निशान पड़ जाते हैं। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर पड़े हुए निशान को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। इतना बड़ा नबी, इतना बड़ा रसूल, अल्लाह का पैगंबर, यहूद और नसारा और उनके बड़े बड़े बादशाह तो बड़े आराम से सोए, बिस्तर पे सोए बड़े आराम से, और अल्लाह का प्यारा रसूल, अल्लाह का प्यारा नबी चटाई पर, उसके पास लेटने के लिए नरम गरम बिस्तर भी ना हो। आंसू आ गए और कहने लगे लबित्तखज़ना लका विताअन या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के रसूल, क्या हम आपके लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम न कर दें? क्या हम आपके लिए नरम गरम बिस्तर न बना दें? क्या हम आपके लिए हल्का फुल्का गद्दा तैयार न कर दें? मैं फिर कह रहा हूं आपसे, गद्दों पर सोना गलत नहीं है, सोफे पर सोना गलत नहीं है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में दुनिया की हैसियत देखिए क्या थी। जब कहा गया लबित्तखज़ना लका वितान, आए अल्लाह के नबी, क्या हम आपके लिए बिस्तर न बना दें, हम आपके लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम न कर दें? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, प्यारे हबीब ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने, आए अब्दुल्ला माली वलिद दुनिया, ये दुनिया का लफ्ज देखिए, माली वलिद दुनिया मा अना फिद दुनिया इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्ला तहता शजरा। मैं दुनिया से क्या सरोकार रखूं, मुझे दुनिया से क्या मतलब? माली वलिद दुनिया, मुझे दुनिया से क्या मतलब? अब्दुल्ला इब्न मसूद कह रहे हैं मैं आपके लिए बिस्तर बना दूं, नरम गरम बिस्तर का इंतजाम कर दूं, तो आप क्या कह रहे हैं, मुझे दुनिया से क्या मतलब?
मुझे दुनिया से क्या सरोकार, माना फिद दुनिया इल्ला करा के बिन इस्तज़ल्ला तहता शजरा, मैं तो इस दुनिया में उस मुसाफिर की तरह हूं, उस घोड़सवार की तरह हूं, उस सवार की तरह हूं जो थक गया और सस्ताने के लिए, थोड़ा आराम करने के लिए एक दरख्त के साए में बैठ गया। थक गया, एक दरख्त के साए में बैठ गया, लेकिन दरख्त के साए में वो जिंदगी भर नहीं बैठा रहता। सुम्मा राहा, थोड़ा सा आराम किया, थोड़ा सा बिस्तर पे लेटा, आराम किया, वह तारा कहा, फिर उसको छोड़ के चला गया। जैसे थका हुआ मुसाफिर दरख्त के साए पे थोड़ी देर बैठता है, फिर चला जाता है। मैं भी इस दुनिया में चंद दिनों के लिए आया हूं और दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा। यानी मुझे नरम गरम बिस्तर की जरूरत तो तब होती जब हमेशा इस दुनिया में रहना होता। जैसे मुसाफिर दरख्त के साए में आराम के लिए जिंदगी भर डेरा नहीं डालता, थोड़ी देर सस्ताता और चला जाता। मैं भी इस दुनिया में कुछ दिनों के लिए आया और चला जाऊंगा। अब्दुल्ला इब्ने उमर का ये कांधा पकड़ा अल्लाह के नबी ने। अब्दुल्ला इब्ने उमर का ये कांधा पकड़ा और मोंडा पकड़ के उनको उठाया और फरमाया, या अब्दुल्ला कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन व आबिरु सबील। आए अब्दुल्ला, दुनिया में तुम बिल्कुल अजनबी मुसाफिर की तरह रहो, बिल्कुल अजनबी बनकर रहो, बिल्कुल मुसाफिर की तरह रहो। जैसे अजनबी आदमी को कोई नहीं जानता, ऐसे ही समझ लो कि ये दुनिया हमारे लिए गरीब है, अजनबी है। जैसे मुसाफिर किसी शहर का सफर करता है, जैसे जर्जीस साहब लखनऊ से इटावा से आपकी बस्ती में आए, 21 तारीख को जयनगर में बोले, 22 तारीख को मैहरपुर में बोले, और बोलते बोलते आज 29 तारीख का गई। जो कुटिया, जो आपकी पुठिया और कटिहार की सरजमीन पर है, बस से चंद दिन रहे और कल फिर अपने वतन वापस चले जाएंगे, कल फिर अपनी बस्ती में वापस पहुंच जाएंगे। तो जैसे एक मुसाफिर किसी जगह पर मुस्तकिल नहीं रहता है, चंद दिन रहा और चला गया, उसी तरीके से अब्दुल्ला इस दुनिया में तुम मुसाफिर की तरह हो, चंद दिन तुम रहोगे और चले जाओगे। अरे अब्दुल्ला, तुम्हें मालूम नहीं आज सुबह है, कल शाम तक तुम मुर्दों में लिखे जाओ या जिंदों में। और अब्दुल्ला, शाम को बिस्तर पे जब सोने जाओ तो पता नहीं कल सुबह तुम मुर्दों में लिखे जाओ या जिंदों में। इज़ा अस्बहता फला तंतज़िर मसा व इज़ाम सईत फला तंतज़िर सबा। अय अब्दुल्ला, जब शाम हो जाया करे तो सुबह का इंतजार मत किया करो, और जब सुबह हो जाया करे तो शाम का इंतजार मत किया करो। पता नहीं तुम मुर्दों में लिखे जाओ या जिंदों में लिखे जाओ, किसको मालूम। जर्जीस साहब कल अपने वतन जा रहे हैं, किसको मालूम कि खैरियत से पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। शेख रज़ाउल्लाह मोहम्मद इदरीस का नाम सुने हैं, जामिया सल्फिया के बहुत ही मुअक्कर उस्ताद, मुबारकपुर के रहने वाले, मुंबई में दीन रहमत कॉन्फ्रेंस में बुलाए गए। उनको टॉपिक दिया गया बोलने के लिए क़ज़ा और क़द्र, यानी तकदीर, क़ज़ा और क़द्र। बोले दीन रहमत कॉन्फ्रेंस में, बोले अपने टॉपिक का हक अदा किया, और जैसे स्टेज पे बैठे उनको सीने में दर्द हुआ। हॉस्पिटल ले जाया गया दिखाने के लिए, चेकअप के लिए। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले अटैक हुआ और इंतकाल कर गए। जब हॉस्पिटल पहुंचे तो उनका आला से देखा गया तो कहा कि ये तो इंतकाल कर चुके। मालूम था, क़ज़ा और क़द्र पे बोलने वाले को मालूम था कि ये मेरी क़द्र, ये मेरी क़ज़ा हो गई, मेरा क़ज़ा यानी क़ज़ा और क़द्र का वक्त पूरा हो गया। तकदीर में जितनी दिन मेरी जिंदगी लिखी थी वो आज इस तकदीर के बाद खत्म हो जाएगी। जवानी के आलम में उनका इंतकाल हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, मालूम था किसी को? कौन जानता है कल हमारे साथ क्या हो, आपके साथ क्या हो, कोई नहीं जानता। इसलिए फरमाया कि अचानक आ जाने वाली मौत का इंतजार मत करो, कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। 4 बच्चों के बाद, लड़कियों के बाद घर में एक बेटा पैदा हुआ। बाप बड़ी खुशी मना रहा है, आज मेरे घर में बेटा हुआ। अभी तक कहता था अल्लाह बेटियां ही बेटियां, एक बेटा दे दे।
अल्लाह तेरा शुक्र अदा करूंगा, अल्लाह मैं तेरी राह में ये खर्च करूंगा, वो खर्च करूंगा, अल्लाह एक बेटा दे दे। बेटियां ही बेटियां हैं, अल्लाह ने एक बेटा दे दिया। बेटा दिया, मुबारकबाद मिलने लगी। 4 बेटियों के बाद एक बेटा। अल्लाह तेरा का शुक्र है। बस 7 दिन पूरे हुए, अब भूल गया कि मेरे घर में बेटा देने वाली जात अल्लाह की है। उसने मेरी दुआ सुनी। अब आलीशान तरीके से अकीका कर रहा है। अकीके में सुन्नत भूल जाता है, वो ऐरो गैरों को बुलाने लगता है। उसकी दावत में शराबी और जुआरी आने लगते हैं, कुछ छक्के भी आते हैं, डांस भी करने लगते हैं। किसी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? अल्लाह ने एक बेटा दिया है, धूमधाम से अकीका करूंगा। घर में बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 4 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, उसने उसको कॉन्वेंट में एडमिशन दिला दिया। अरबी पढ़ने के लिए मौलाना साहब को रख लिया। मौलाना साहब आते, शाम को बच्चे को पढ़ाते, अलिफ बा ता सा कुरान पढ़ाने सिखा रहे हैं। उसके लिए स्कूल में कोई सब्जेक्ट नहीं है, घर में उस बच्चे को मौलाना रख लिया कि आओ ट्यूशन पढ़ा देना। कॉन्वेंट के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए मेरे बेटे को साइंस और बायो पढ़ाने के लिए जो टीचर आता है वो 5000 रुपए महीना लेता है। लेकिन मौलाना साहब हमारे बच्चे को कुरान पढ़ाने आते हैं तो 500 रुपए दिए जाते हैं। यह है कुरान पढ़ाने वाले मौलवी की कदर कीमत। और वो है कॉन्वेंट के बच्चे को साइंस और बायो पढ़ाने वाले को 5000 रुपए देना। और कुरान जो पढ़ाने आ रहा है घर में मौलाना हाफिज, उसको आप 500 रुपए देके निपटा रहे हैं। मेरे भाइयों, बच्चे का जहन देखकर मौलाना साहब ने कह दिया उसके बाप से, आपका बेटा बड़ा ज़हीन है, जो पढ़ाता हूं फौरन याद कर लेता है। अगर अपने बच्चे को हाफिज बना लो या आलिम बना लो तो बहुत अच्छा हाफिज बनेगा, बहुत अच्छा आलिम बनकर निकलेगा। मौलाना साहब भूल गए, अल्लाह से दुआ कर करके बेटा मांगा है। चूंकि वो बच्चा 7-8 साल का हो चुका है, कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, 3rd और 4th में आ चुका है। मौलाना साहब की बात से बाप गुस्से में आ गया। क्या कह रहे हो, मौलाना बना लूं? नहीं, बच्चा बड़ा ज़हीन है, मौलाना बना दो। तुम्हें कितनी तनख्वाह मिलती है मस्जिद में? मौलाना साहब ने कहा 5000, 6000, 8000। बस ये बनाऊं मैं अपने बच्चे को? इतना तो मेरे बच्चे की शादी के बाद उसकी बीवी के मेकअप का खर्चा पूरा नहीं हो पाएगा। गृहस्थी चलती है। मौलाना साहब कुरान पढ़ाइए और जाइए चुपचाप। मौलवी तो बेचारा पहले ही से मरा हुआ होता है। कभी मुक्तदी उसको सुनाते हैं, कभी मस्जिद का मुतवल्ली उसको सुनाता है। उस मरे हुए को मारते हो, उस मरे हुए से लड़ते हो। मेरे भाइयों, समाज और सोसाइटी में जिसको पहले ही मार डाला हो, उस मरे हुए को मारना ये कौन सी बहादुरी का काम है? ये कौन सी अक्लमंदी का काम है? उस गरीब को डांटना और फटकारना ये कौन सी अक्लमंदी का काम है? उस दिन की तारीख से वो कुछ नहीं बोला, आता पढ़ाता और चला जाता। लड़के ने इंटर कर लिया बायो से, नीट का एग्जाम दिया और वो कंपटीशन में कामयाब हुआ, MBBS करने लगा। MBBS में भी कामयाब होकर उसने MD MS भी कर लिया। मेरे भाइयों, उसको एक अच्छी लड़की भी मिल गई। वो लड़की भी पढ़ी लिखी थी, वो एक अच्छी लड़की भी मिल गई। और उस लड़की के बाप ने इस दामाद को, यानी इस बाप के बेटे को, जिसका बेटा था, उसको 4 व्हीलर गाड़ी भी दे दी कि तुम हॉस्पिटल आओगे जाओगे या आने जाने के काम आएगी। लड़के की उम्र 25 साल, शादी भी हो गई। अभी मशवरा ये होता है 2-4 साल तक बच्चे नहीं होना चाहिए, हमें थोड़ी सी तरक्की कर लेना चाहिए। मियां बीवी प्लानिंग कर लिए, बच्चे नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब रोजाना हॉस्पिटल जाते, शाम को वापस आते। मेरे भाइयों, एक दिन यही डॉक्टर साहब रात में पेशेंट को देखकर 12 बजे के आसपास जा रहे हैं और अपने घर की तरफ रवा दवा है। फोन करते हैं कि मेरी बीवी गरम रोटी बना लेना, मैं आ रहा हूं। जा रहे हैं 4 व्हीलर पर। ये वही 4 व्हीलर है जो जहेज
दहेज में मिली है, ये वही 4 व्हीलर है जो लड़की के बाप ने दी है। उधर से ट्रक आ रहा है, ट्रक का ड्राइवर, मेरे भाइयों, ट्रक का ड्राइवर नशे में, ओवरटेक में गलती होती है और गाड़ी और कार टकरा जाती है। डॉक्टर साहब पहचाने नहीं जा रहे हैं, ऑन स्पॉट डेड बॉडी। किसी ने खबर दी कि तुम्हारे बेटे का इंतकाल हो गया। बाप दौड़ता हुआ भागते हुए आया, अपने बेटे की डेड बॉडी को देखता है, कपड़ों से पहचानता और गाड़ी से पहचानता है, हाँ गाड़ी तो मेरे बेटे की है। कपड़ों से पहचानता है कि हाँ ये तो मेरे बेटे के ही कपड़े हैं। बाप चाहता है कि अपने बेटे की लाश को ले लें। पुलिस कहती है नहीं, पहले पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद तुम्हें दिया जाएगा। अल्लाह, बेटा मेरा, मुझे ही बेटे को ले जाने को नहीं मिल रहा है, मेरा बेटा मुझको ही नहीं दिया जा रहा है। कानूनी कार्रवाई होती है, पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम के बाद बॉडी दे दी जाती है। सुबह 10 बजे गुस्ल दिया जाता है, 12 बजे गुस्ल दिया जाता है, जोहर के बाद मिट्टी का ऐलान होता है। जैसे ही डॉक्टर साहब की बॉडी को सामने रख दिया जाता है, सफे लग जाती है मस्जिद के बाहर कि जनाजे की नमाज होगी। मौलाना साहब अपने हुजरे में बैठे हुए हैं। ये वही मौलाना है जो इसी डॉक्टर साहब को कुरान पढ़ाने जाया करते थे। ये वही मौलाना साहब है जिनको 500 रुपया कुरान पढ़ाने का मिलता था। ये अपने हुजरे में बैठे हुए, सफे लग चुकी हैं। लोगों ने आवाज दी लेकिन मौलाना साहब आने का नाम नहीं ले रहे। किसी ने दरवाजा ठोका, मौलाना बाहर निकले, फरमाया सफे लग चुकी हैं, जनाजा आ चुका है और आप यहाँ बैठे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? डॉक्टर साहब बैठ, मौलाना आते हैं, कहते हैं किसका जनाजा है? मालूम सब था। का फला डॉक्टर साहब का उनके बाप कहां है? का ये। फरमाया कि आप आइए, आप इसके बाप हैं, आप आगे आइए और जनाजा पढ़ाइए। बाप ने कहा मौलाना साहब हमें जनाजा कहां पढ़ाना आता है, हम जनाजा पढ़ाना कहां जानते हैं, हमें दुआएं कहां याद है। तुम मस्जिद के मौलाना हो, सबका जनाजा पढ़ाते थे, फिर मेरे बेटे का जनाजा क्यों नहीं पढ़ाते? मौलाना साहब ने आज जूता मारा। अरे हमारी हैसियत क्या है, आपके इतने बड़े डॉक्टर बेटे का जनाजा पढ़ाऊं? हमें तो 8,000 रुपए महीना मिलता है, इतने तो आपके बेटे की बीवी के मेकअप में खर्च हो जाते होंगे। हमारी हैसियत इतनी बड़ी नहीं है कि मैं आपके बेटे का जनाजा पढ़ा सकूं। हम बहुत गरीब लोग हैं। लड़के के बाप से कहते हैं, डॉक्टर के बाप से कहते हैं, हम बहुत गरीब घर के आदमी हैं, जितने हम कमाते हैं उसका तो आपके बेटे की बीवी मेकअप में खर्च कर देती है। लड़के के बाप को एहसास हुआ अपने उन जुमलों का जो मैंने कभी कहा था, मौलाना साहब सॉरी, माफ कीजिए, आज तंज न मारिए। ठीक है कोई बात नहीं, जब सॉरी कह दी तो बात ही खत्म। मौलाना साहब आगे खड़े हो गए और जनाजे के लिए अल्लाहू अकबर कहने वाले थे कि एक और तंज मारते हैं और कहते हैं, अरे डॉक्टर साहब के वालिद साहब, सच बताओ आज तुम्हारे बेटे की बॉडी के मैं ज्यादा करीब हूं या आप? बाप ने सर नीचे कर लिया। मौलाना साहब ने कहा अल्लाहू अकबर और जनाजे की नमाज पढ़ा दी। मेरे भाइयों, एहसास करो कि इस अचानक मौत का क्या पता कितनी मेहनत से उस बाप ने पढ़ाया होगा, लिखाया होगा और क्या क्या सपने सोचे होंगे। लेकिन अचानक इंतकाल, ये अचानक इंतकाल हमारा भी हो सकता है और आपका भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। जरा तसव्वुर करो कि इस मौत से पहले हमने क्या तैयारी की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अली फरमाते हैं, हजरत अली, बुखारी की रिवायत है, वान अलीन क़ाल, हजरत अली ने फरमाया, इर्तहलत दुनिया मुदबिरतन, ये दुनिया पीठ दिखाकर भाग रही है। ये है दुनिया की हैसियत। थोड़ा सा जर्जीस साहब से कोई मुंह फेर के बात कर ले तो जर्जीस साहब कहेंगे भाग, तू हमसे इतना भाग रहा, मैं तुझसे इतना भागूंगा। ये होता है ना आज के जमाने में। आप किसी से मिलना चाहते हैं और वो आपको भाव नहीं दे रहा हो तो आप कहेंगे भाग,
तो हमको भाव नहीं दे रहा। मैं वो इतना भागेगा आप इतना भागेंगे, वो इतना भागेगा आप इतना भागेंगे। दुनिया के बारे में अल्लाह हजरत अली क्या कह रहे हैं? इर्तहालत दुनिया मुदबिरतन, अरे दुनिया पीठ दिखा के भाग रही है। तो हमारा तरीका क्या होना चाहिए? दुनिया अगर हमें पीठ दिखा के भाग रही है तो हमें दुनिया को पीठ दिखा के भागना चाहिए। भाग, तू इधर जा रही है, भाग, हम क्यों तेरे पीछे पड़े, ये होना चाहिए। हम दुनिया के पीछे पीछे भाग रहे हैं, दुनिया हमें पीठ दिखा रही है। अरे अगर मैं कभी आसपास की बस्ती में अगर 20 साल पहले या 15 साल पहले आया था और आज 15 साल के बाद आ रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि इस दुनिया ने मुझे 15 साल पीठ दिखा दी है, यानी हमसे इतनी दूर हो चुकी है और हम आखिरत के इतने करीब हो चुके हैं। भाई मेरी उम्र, मैंने पहली तकरीर इस इलाके में, मौलाना तौहीद साहब तो बैठे बैठे खर सो गए हैं, इन्हीं के इलाके में तीतवारी में हुई थी। इस इलाके में सबसे पहला जो मेरा प्रोग्राम हुआ था वो तीतवारी में हुआ था। जब तीतवारी में हुआ तो उस वक्त मेरी उम्र थी 17.5 साल। और तीतवारी का प्रोग्राम करने के बाद फिर मेरी दूसरी तकरीर हुई बंबई के अंदर बांद्रा में। उस वक्त मेरी उम्र थी 17 साल 10 महीना, यानी 2 महीना रह गया था 18 साल होने में। वो मेरी तकरीर थी जो सबसे पहले बाल ठाकुर के खिलाफ में बोला था और स्टेज पे ही पकड़ लिया गया था। वो तो जेल ले जाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन नाबालिग होने की वजह से बच गया। 2 महीना और पूरा हो गया होता तो वहीं पहुंच गया होता जहां संजय दत्त बंद था। वहीं से लॉकअप में 1-2 दिन रखने के बाद, 1.5 दिन रखने के बाद, वहीं लिखा पढ़ी करने के बाद 50,000 रुपए, उस जमाने में 50,000 रुपए का मुचलका भर के छोड़ दिया गया था, एग्रीमेंट हो गया था। तो मेरे भाइयों गौर करो, 18 साल 2 महीने कम थे। उस जमाने से तकरीरें करते करते अब आप अंदाजा लगाइए, इस वक्त मेरी उम्र है 46 साल, 46। इतना लंबा जमाना जो गुजरा है, उस वक्त से मैं बिहार और बंगाल और झारखंड की सरजमीन पे आ रहा हूं। आप अंदाजा लगाइए हमारी जिंदगी क्या बता रही है। इतना हम आखिरत के करीब हो गए और इतने दिन की जिंदगी दुनिया हमसे दूर हो गई। और इतने दिन से जो लोग सुन रहे हैं उनकी जिंदगी ये बतला रही है कि आप भी दुनिया से उतना दूर हो गए और आखिरत से करीब हो गए। अल्लाह के नबी कहते हैं इर्तहालत दुनिया मुदबिरतन, हज़रत अली कहते हैं दुनिया पीठ दिखा के भाग रही है, वल आखिरत मुक़बिलतन, और आखिरत सामने आ रही है। दुनिया तो पीठ दिखा के भाग रही है और आखिरत सामने आ रही है, यानी दुनिया पीछे और आखिरत सामने। तो जो सामने है उसको देखो, जो सामने है, जहां तुम्हें जाना है उसको देखो। वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून, और इन दोनों में से हर एक के बच्चे हैं, यानी दुनिया की भी औलादे हैं और आखिरत की भी औलादे हैं। क्या मिसाल दे रहे हैं हजरत अली, दुनिया के भी बेटे हैं और आखिरत की भी बेटे हैं, दुनिया की भी औलाद है और आखिरत की भी औलाद है, दुनिया के भी बच्चे हैं और आखिरत के भी बच्चे हैं। फिर फरमाया कूनू मिन अबनाइल आखिरा वला तकूनू मिन अबनाइद दुनिया, ओ लोगो आखिरत के बेटे बनो, दुनिया के बेटे मत बनो। आखिरत के बेटे कहलाओ, दुनिया के बेटे मत कहलाओ। अंदाजा लगाओ, एक कब्र पे अल्लाह के नबी बैठे, मैयत को दफन किया जाना है, अभी कब्र खुद रही है, आप बैठ जाते हैं, अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है कब्र के खुदने में, आप बैठ जाते हैं और लकड़ी के तिनके से जमीन कुरेद रहे हैं, बैठकर ऐसे ऐसे कर रहे हैं। एक सहाबी ने पूछा अल्लाह के रसूल किस सोच में पड़े हैं आप, किस सोच में पड़े हैं आप? लकड़ी के तिनके से जमीन कुरेद रहे हैं, जमीन की मिट्टी को ऐसे ऐसे खुरच रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं आप? अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए मगफिरत की दुआ मांगो, अपने भाई के लिए बख्शिश की दुआ करो। फसलुलान, अभी उससे सवाल और जवाब होगा, हिसाब किताब लिया जाएगा। गौर कीजिए
मैयत अभी दफन नहीं हुई है, दफन होने से पहले अल्लाह के नबी सहाबा को क्या मैसेज दे रहे हैं? हम जमीन कुरेद नहीं रहे, हम ये सोच रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते जब इस कब्र में हिसाब किताब लेंगे, सवाल और जवाब लेंगे, तो कौन साबित कदम रहेगा और कौन नहीं रहेगा। आपको फिक्र आखिरत हो रही है, आखिरत की फिक्र हमें और आपको होना चाहिए। मेरे भाइयों, हमें अपने बच्चों को भी आखिरत से जोड़ना चाहिए। आप फजर में उठिए तो अपने बच्चों को भी फजर में उठाइए, अपनी बीवी को भी फजर में उठाइए, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम्हारे बेटे 7 साल के हो जाएं तो उनको मस्जिद में ले जाओ, और 10 साल के होने के बाद भी नमाज न पढ़े तो तुम उनको मारो, मार मार के ले जाओ। पता ये चला कि 10 साल के बाद बच्चे पर नमाज माफ नहीं है, 10 साल के बाद उसको हर हाल में मस्जिद के अंदर ले जाना है। अब कयामत के दिन अगर हाजी नमाजी जन्नत में जा रहा होगा तो उसका बेटा सामने आकर कहेगा अल्लाह मेरे बाप को तू जहन्नम जन्नत में भेज रहा है और मेरे लिए जहन्नम, ये बेइंसाफी कैसी। अल्लाह कहेगा तेरे बाप ने तहज्जुद पढ़ी, नमाजों की पाबंदी की, इबादत की, वो जन्नती है, तूने ये तमाम चीजों का ख्याल नहीं रखा, तू जहन्नमी है। आवाज आएगी इस आदमी की तरफ से, बेटे की तरफ से, आय अल्लाह उसने तेरा हक तो अदा किया लेकिन मेरा हक अदा नहीं किया। वो खुद तो नमाज पढ़ता था लेकिन बेटा होने की हैसियत से, बीवी होने की हैसियत से कभी इसने मुझसे नहीं कहा कि नमाज पढ़ो। अच्छा खासा नमाजी भी अब जहन्नम में चला जाएगा। अल्लाह कहेगा आए मेरे बंदे, तूने मेरा हक तो अदा किया लेकिन मेरे बंदे का हक मारा है, मेरी बंदी का हक मारा है। मैं अपना हक तो माफ कर सकता हूं लेकिन मैं अपने बंदे और बंदी का मारा हुआ हक माफ नहीं कर सकता। फरिश्तों उठाओ, इस बात को भी जहन्नम में फेंक दो, इस शोहर को भी जहन्नम में फेंक दो। नमाज पढ़ने वाला जहन्नम में चला जाएगा, इसलिए कि वो खुद नमाज पढ़ता था लेकिन अपनी औलाद को नमाज के लिए नहीं उठाता था। वो खुद तो नमाज पढ़ता था लेकिन अपनी बीवी को नमाज के लिए नहीं कहता था। इसलिए याद रखिए हर किसी के हुकूक हैं, हर किसी के ऊपर अल्लाह अपने हक में माफी दे सकता है, लेकिन अगर बंदों के हक मारोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी माफ नहीं करेगा जब तक कि बंदा माफ ना करे। दुनिया में तो हम माफ कर दें।